अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, देश के मशहूर शायर और हालिया दिनों के लोकप्रिय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक खूबसूरत इंटरव्यू का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी को तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, बड़ी रोबदार शख्सियत इसकी, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के सामने सब फेल है। इमरान साहब ने जो इनको काउंटर जवाब दिया है, अंजना जी उसे सालों साल नहीं भूल पाएगी। अंजना जी से तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने कार्यक्रम में बुलाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा और सिर्फ जायज़ सवाल ही इनसे पूछिएगा, वरना सबके सामने ऐसे ही बेइज्जती उठानी पड़ेगी। आइए सबसे पहले इस खूबसूरत इंटरव्यू का मज़ा लेते हैं। कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, उनकी कलम में क्या कम ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है, और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। शायर कितना बचा है और कितना सियासतदान हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदान कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं, और कोशिश करूंगा कि कभी उतना खराब ना हो। ये आवाम से भी वादा करता हूं। क्या बात है। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। शब्द आपकी जादूगरी की तरह है और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है? इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज के दर्द को ज्यादा जल्दी महसूस करता हूं, क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूं। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है, और शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक। बात तो सही है। और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है?
समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है, और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। कभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। तू समझा? हाँ जना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो बाकियों का यहाँ मत हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो कविता पूरी हो गई। अब मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है, और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें, हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया, तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत शानदार कर रहा है, और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कितनों को सिखाया ये बताइए। असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे। सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खड़गे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो वीडियो उठा करके देखिए। तो आप कोई भी शेर सुनाता जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को ये लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। जलवा है हमारा। तो एक शायराना सा माहौल बना है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक नज़्म सुनाता हूं। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए नए गए हैं, तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है, तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए। याद होगा आपको, इतिहास में पहली बार
विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते, ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं मुझे उनका भी साथ मिले, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या बात है, ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहां पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं, वहां मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। मजा आया बहुत, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।